स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। असम और बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। बंगाल में दूसरे चरण में 4 सीटों की 30 सीटों, 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान, जबकि असम में 39 सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल में दूसरे चरण में पूर्वी मेदिनीपुर के 9, पश्चिम मेदिनीपुर के 9 सीटों पर मतदान, जबकि बांकुड़ा के 8 और दक्षिण 24 परगना के 4 सीटों पर होगी वोटिंग। आज बंगाल में अमित शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। नंदीग्राम, देवरा, पश्चिम पांसकुड़ा पर रोड शो तो डायमंड हार्बर पर भी जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली। हावड़ा के उलुबेरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज बंगाल में बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का 4 रोड शो। नंदीग्राम, खड़गपुर, काकद्वीप और तारकेश्वर में रोड शो। आज नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी का मेगा रोड शो। 3 जनसभा को भी संबोधित करेंगी ममता। बंगाल में दूसरे चरण में मतदान में नंदीग्राम सबसे बड़ा हॉट सीट। ममता बनर्जी और बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के बीच में है मुकाबला। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी ने लगाई पूरी जोर। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अधिकारी परिवार पर किया तीखा हमला। कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब ना घर के रहेंगे ना घाट के। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा, ममता दोबारा सत्ता में आई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। दक्षिण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। भारी संख्या में जुटे टीएमसी के कार्यकर्ता। आज कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। असम के धर्मपुर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज बंगाल में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की 2 रैली। तारकेश्वर और खड़गपुर में करेंगे जनसभा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आज विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। मोयना, काकद्वीप और साथ ही पथौर प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी करेंगे चुनाव प्रचार। उलुबेरिया, पूर्व चापदानी और साथ ही खड़गपुर सदर विधानसभा में रोड शो। बीजेपी सांसद रवि किशन भी आज बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। हावड़ा, उत्तर दक्षिण और बाली विधानसभा में रोड शो करेंगे रवि किशन। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किए हमले की कोशिश। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से काफिले को सुरक्षित निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने खुलेआम दी धमकी। नंदीग्राम में बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, तिलकधारी महापुरुष नहीं होगा, भगवा पहनने वाला हर शख्स संत नहीं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा, ममता दोबारा सत्ता में आई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। शोभा मजूमदार की मौत पर सियासत गर्म। अमित शाह पर ममता भड़की। कहा, यूपी में क्यों नहीं दिखता क्राइम। शोभा मजूमदार की मौत के बाद ममता पर हमलावर हुई बीजेपी। स्मृति ईरानी ने महिलाओं से अत्याचार पर वोट की चोट करने को कहा। शोभा मजूमदार की मौत के बाद बीजेपी ने राज्यपाल धनखड़ को लिखी चिट्ठी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बीजेपी प्रत्याशी विष्णु प्रसाद शर्मा ने नामांकन किया दाखिल। कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी को डेलीगेशन। मुख्य चुनाव अधिकारी से बीजेपी की शिकायत। पूर्वी मेदिनीपुर में छिपे हैं बाहरी गुंडे। नॉर्थ 24 परगना में घर में हुआ धमाका। ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस जांच में जुटी। आज तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में पीएम मोदी की रैली। केरल के पलक्कड़ में मेट्रो मैन ई श्रीधरन के लिए करेंगे जनसभा। 1 अप्रैल को असम के कोकराझार में पीएम मोदी की रैली। कोकराझार के साथ आसपास के जिलों में सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। पीएम की रैली से पहले असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 AK-56, 3 AK-47, 157 राउंड पोलियो को किया जब्त।
तमिलनाडु के त्रिची में एआईएडीएमके प्रत्याशी आर चंद्रशेखर के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा, 3 जगहों पर आईटी की टीम ने की तलाशी। मैं आपको बता दें कि एआईएडीएमके प्रत्याशी चंद्रशेखर के जेसीबी ड्राइवर के घर पर भी आईटी ने मारा छापा, 1 करोड़ रुपए हुए जब्त। पंजाब के फाजिलका में कांग्रेस विधायक रमेंद्र सिंह ने मंडी के जरिए गेहूं की खरीद का दिया भरोसा, कहा आड़तियों के जरिए ही होगी गेहूं की खरीद। आज ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान में शांति को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की याचिका को खारिज किया। जम्मू के कांचक में भी सीधे तौर पर देखने को मिला है, जहां पर खेतों में मिला है पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी आतंकी साजिश को भी नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी आतंकी साजिश को भी नाकाम किया गया। कुपवाड़ा में सरहद के पास से 5 AK-47 और 7 पिस्टल किए गए हैं जब्त, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देर रात भूकंप के झटके से हिला लद्दाख, रिक्टर स्केल पर 3.1 थी भूकंप की तीव्रता। विक्रम सहित आसपास के प्रखंड क्षेत्र में रंगों का त्योहार होली शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया है। दुल्हन बाजार प्रखंड के काब गांव में युवाओं ने कुर्ताफाड़ होली भी खेली। मथुरा समेत कई इलाकों में होली पर कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, होली खेलने के लिए जुटी भारी भीड़, कई हिस्सों में कोरोना नियमों का पालन भी नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने मनाई होली, फिल्मी गानों में डांस करके मनाया जश्न। सरहद पर तैनात जवानों ने जमकर खेली होली, गुलमर्ग में जवानों ने एक दूसरे पर डाले रंग, होली की शुभकामनाएं भी दी। पटना की सोसाइटियों में भी जमकर खेली गई होली, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी होली के रंग में रंगे दिखे। इसमें सभी लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया। गोपालगंज में भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाई गई है। चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवानों की तैनाती रही। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में अचानक से पुआल की टाल में आग लग गई है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गिरिडीह जिले के बिन्नी प्रखंड के केशोडीह पंचायत के जमुनिया टांट में भी अचानक से आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंगेर जिले के तारापुर हाट बाजार में आग लगने से सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई। आगजनी से करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अररिया नगर थाना पुलिस ने उद्योग विभाग के बोर्ड लगे एक वाहन से भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन से 243 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़ गई है, जिससे मौके पर ही 3 बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। सभी मृतक कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग परिवारों के हैं। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। घटना जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के खोटा चौक NH 31 की है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में पत्थर टोला में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई है, जिसमें दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
घटना की जानकारी के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस गश्ती टीम पर पथराव कर दिया, जिससे 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मधुबनी में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई है और इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई है। गोली लगने से 2 लोगों को मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद थाने की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की। घटना बेनीपट्टी थाना के मेहमदपुर गांव की। विक्रम प्रखंड के पालीगंज थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा जिले के एंकगर सराय थाना इलाके के बाबू बीघा गांव के पास 2 बाइक की सीधी टक्कर में दोनों बाइक चालक की मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस ने शव बरामद करके छानबीन शुरू की। नालंदा जिले के सोहसराय थाना इलाके के महुआ टोला में होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। बक्सर जिले के मुरार थाना में होली का सामान खरीदकर घर लौट रहे दिव्यांग के अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह में होलिका दहन के दौरान आपसी विवाद में गोलीबारी हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुजियाडीह की बताई जा रही है। सहरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबाजी भी हुई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौक के पास का। खगड़िया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहीमपुर डेरा में भूमि विवाद में एक मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सिवान में रेलवे लाइन पर मिला अज्ञात युवक का शव, जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बांका जिले के कटोरिया में अलग अलग जगह पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई, 2 लोग घायल। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के बहछा मोड़ के पास प्रेम प्रसंग मामले में लड़की के भाई ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल युवक का लड़की के साथ कई महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि लड़की के परिवार को इसकी भनक मिली। इसका विरोध करने लगे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बक्सर जिले के मुरार थाना इलाके में अज्ञात लोगों ने एक दिव्यांग की पीट कर हत्या कर दी। दिव्यांग होली का सामान खरीदकर घर लौट रहा था। अज्ञात लोगों ने दिव्यांग को पीट कर हत्या के बाद शव कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस शव बरामद कर जांच में जुटी। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक के चेहरे पर कई बार धारदार हथियार से वार किया गया। युवक का शव लावारिश अवस्था में बरामद हुआ है। गया जिले के बोधगया प्रखंड के मनकोसी गांव में 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। होलिका दहन में आहुति देने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। लखीसराय के बीरूपुर थाना क्षेत्र में कमरपुर के पास एक पिकअप वैन पलट जाने से एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में सवार सभी युवक शेखपुरा जिले के कोयला गांव से डे नाइट क्रिकेट मैच देखकर लौट रहे थे। उसी दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गए। पटना सिटी के खाजवी कला थाना क्षेत्र के नौजर घाट इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की खेप बरामद की है। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बेगूसराय में अज्ञात चोरों ने पूर्व मुखिया के घर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर मकान के पिछले हिस्से से घर में घुसे और कीमती सोने और चांदी के जेवरात के साथ नकदी सामान लेकर चलते बने। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर में घुसते ही लोगों को घर में एक कमरे में बंद कर दिया और फिर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वैशाली जिले के मेहनार थाना क्षेत्र में गौरगामा गांव में तालाब में नहाने के लिए गए 17 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद गांव वालों के सहयोग से युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश के ताज होटल के 76 लोग कोरोना पॉजिटिव, 3 दिन के लिए होटल ताज बंद। देश में कोरोना की 5,21,808 एक्टिव केस है। अब तक 1,61,843 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सामने आए 31,643 नए मामले, जबकि 102 की मौत। दिल्ली में भी जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1,904 नए मामले, 6 की हुई मौत।
पूर्व क्रिकेटर धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड की हार पर ली चुटकी, कहा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इंग्लैंड से सीरीज जीतने के बाद मुंबई इंडियंस से जुड़े पांड्या ब्रदर्स और सूर्य कुमार यादव 9 अप्रैल को मुंबई और बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा पहला मैच। श्रीलंकाई क्रिकेटर थिसारा परेरा ने एक ओवर में जड़े हैं 6 छक्के। घरेलू टूर्नामेंट के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने परेरा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की तारीफ की है, कहा पंत पर मैच्योर होकर खेल रहे हैं। ज्यादा लागत के चलते स्कोडा भारत में नहीं लाएगी इलेक्ट्रिक कार, कहा भारतीय बाजार ऐसे वाहनों के लिए तैयार नहीं। आम जनता को फिर राहत दे सकता है आरबीआई। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक आरबीआई अप्रैल के पहले हफ्ते में ब्याज दर घटा सकता है। बढ़ते बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए एसबीआई ने जारी किया अलर्ट, कहा किसी भी हाल में ना शेयर करें पर्सनल इंफॉर्मेशन। दरभंगा से अब हैदराबाद, पुणे और कोलकाता के लिए भी डायरेक्ट उड़ान एयरलाइन कंपनियों ने शुरू की बुकिंग। आज लिस्ट होगा नवसारा टेक्नोलॉजीज का शेयर, कंपनी में राकेश झुंझुनवाला की 10.82% हिस्सेदारी। राजस्थान के जैसलमेर 50 डिग्री तापमान में भी कंगना कर रही है फिल्म तेजस की शूटिंग। वायुसेना में शामिल महिला पर बेस्ड है ये फिल्म में रहना है तेरे दिल में का बनेगा सीक्वल। फिल्म में कृति सेनन के साथ विक्की कौशल आ सकते हैं नजर। इमरान के देश में फूटा कोरोना बम, बढ़ते संक्रमण के चलते पाकिस्तान के पंजाब में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू। स्वेड नहर में 400 मीटर लंबा कंटेनर शिप फंसने से लंबा जाम, निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी कम से कम 5 दिन का लग सकता है समय। म्यांमार के यांगून में पुलिस की गोलीबारी में 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के मुताबिक वहां कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा था, बल्कि बच्चा गली में खेल रहा था। म्यांमार की घटना के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रथुत चान ओचा का बयान, कहा म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों से निपटने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चेक रिपब्लिक के सबसे अमीर शख्स पीटर केल्नर की अलास्का में मौत। स्कीइंग ट्रिप पर गए सभी 5 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में गई जान।